बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। M2M उर्दू और पॉइंट ऑफ आर्डर शो आप देख रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुज़ाकरात पर गहरी धुंध छाई हुई है और मुज़ाकरात की आड़ में तहरीक इंसाफ वाले जो है वो डील चाहते हैं, और अगर ये डील नहीं होती तो उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरात भी फिर कामयाब नहीं होंगे। तो इसके ऊपर जब अरकान पार्लियामेंट से हमने बात की तो उनका क्या कह रहा था, आइए देखते और सुनते हैं। का ज़िया है तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है, तो आप कैसे देखती हैं वाकई जो तहरीक इंसाफ है संजीदा है मुज़ाकरात में? देखें जी, संजीदगी और गैर संजीदगी का फैसला तो वक्त के साथ साथ ही होगा। अभी तो टेबल टॉक्स चल रही हैं। मैं तो चाहूँगी कि वो संजीदा हो जाएं, कि जैसे पहले पूरी कौम को हाथ लहरा के उसकी तरफ घुमाया था, फिर वहाँ से भी यू टर्न कर गए थे। तो इस तरीके की अगर सिचुएशन है तो फिर तो मेरे हाल में बड़ी परेशानी की बात है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि थोड़ा सीरियस हो जाए, आपको यू टर्न ना ले लें, लेकिन अदरवाइज़ हम तो चाह रहे हैं कि सीरियस हो। और टेबल टॉक जो शुरू हुई है ये खुशाइंद कदम है जमहूरियत के लिए, और हम तो जमहूरियत का आलम बुलंद करना चाहते हैं। क्या सियासत में जब मुज़ाकरात होते हैं उसमें डेडलाइन होती है, जिस तरह 31 जनवरी की डेडलाइन भी दी हुई है? देखिए, डेडलाइन की ये बात इस वजह से है कि चलें ये किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाए। वही था ना डर है यू टर्न का, तो कंक्लूजन पे पहुंचना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है इस वक्त अदम इस्तेकाम की जो सिचुएशन से गुजर रहा है, तो उसमें ज़रूरी है कि कुछ जल्द अज जल्द फैसले हो सके ताकि मुल्क तरक्की की राह की तरफ गामजन हो। कुछ हम भी इस ट्रांजिशनल फेज से निकल आए, मुल्क के खुदादाद के बारे में सोचें, अपने मुल्क के अवाम के बारे में सोचें, नौजवानों के बारे में सोचें। तो इस वजह से दिस इज़ नॉट द डेडलाइन। अगर कोई अच्छे मरहल में मुज़ाकरात होंगे तो जाहिर बात है फिर हर तरफ से थोड़ी सी लचक आ ही जाया करती है। ये दबाव तो नहीं है जो कहते हैं कि अगर 9 मई और 26 पर जुडिशल कमीशन ना बना, जब तहरीर लिख कर दिया तो उसके बाद फिर मीटिंग नहीं होगी मुज़ाकरात की कोई भी? देखिए, दबाव तो हर दफ़ा डाला जाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा मुज़ाकरात में बारहा दफ़ा होते हैं, दबाव डाले जाया करते हैं। लेकिन मेरे हाल में ऐसा कोई दबाव नहीं है कि जिससे हम लोग को डर खौफ का कोई वो होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हुकूमत अपना काम कर भी रही है और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की उड़ान पर गामजन भी है। तो मेरे हाल में किसी चीज़ के ज़ेर अताब आना या किसी चीज़ में डर की कोई गुंजाइश नहीं है। बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ ने कल कहा है कि पीटीआई मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है, ये वक्त का ज़िया है, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। कैसे देखती हैं, क्या बिल्कुल वो दुरुस्त कह रहे हैं? आप उनकी स्टेटमेंट्स अभी भी सुनते हैं? सच बताएं, जो बंदा असेंबली में फॉर्म 47 पे, कुरान पे, आइन पे झूठी कसम खा के बैठा हो, जिसने रेहाना डार से सीट छीनी हो, उसकी इज्जत छीनने की कोशिश की, उसके बेटे छीनने की कोशिश की हो, जो पाकिस्तान की अफवाज को गालियां देता था, अब वो नेक मुसलमान पाक हो गया है और वो जो कह रहा है वो लोग मान लेंगे। मान ले, अगर लोग इतने सीधे साधे हैं। आपको मुज़ाकरात की कामयाबी नज़र आ रही है 31 जनवरी तक जो डेडलाइन है पीटीआई की? देखिए, जब आपका चोरों से वास्ता पड़ता है ना, तो चोरों में अच्छा बुरा नहीं होता, चोरों में छोटा बड़ा होता है। ये भी चोरों का टोला है, लेकिन क्योंकि खान साहब का अपनी टीम में ईमान है, उन्होंने जो टीम तश्कील दी, अलामा राजा नासिर अब्बास, साहबजादा हामिद रजा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे लोगों में डाला इत्मीनान और उनको बिठा दिया इनके साथ। तो क्योंकि खान के लोग हैं, खान का प्लान है, हम उनके साथ खड़े हैं। अगर मेरी ज़ाती राय लेते हैं तो चोरों से अच्छाई एक्सपेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। हुकूमत ने अपने तमाम इत्तेहादियों को शामिल किया है, अपोजिशन जो है उनके तमाम जो जिस तरह महमूद खान अचकज़ई हैं वो मेंबर नहीं है और मौलाना फजलुर रहमान भी अपोजिशन में है, इनको भी नहीं शामिल करना चाहिए ताकि? देखिए, मैं प्रोसेस को इसलिए नहीं क्वेश्चन करती क्योंकि वो खान साहब का तरतीब शुदा है। क्या उनकी सोच है? वो हम सब से 100 गज आगे हैं, जेल में बैठा हुआ है, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, येट वो इन सब से आगे है। तो जो उनकी बात है उस पर यकीन है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आई टोल्ड यू, मेरी ज़ाती जो उन लोगों से इंटरेक्शन रही है, जो लोग औरतों पे बच्चों पे हाथ उठा सकते हैं, हमारे बेबी अमार को मार दिया मियाँ बाद फारूक के, तो वो इमरान खान के साथ इंसानियत करेंगे? आई डोंट सी इट। नून लीग और पीटीआई में जो एतमाद आप देखती हैं कि एतमाद का जो फुकदान था वो अब एतमाद बरकरार? आई डोंट थिंक सो। देखिए, एज आई सेड, आप मुझे जाती राय पूछ रहे हैं ना, तो मैं तो चोर से हाथ भी नहीं मिलाती, ना मैं सलाम करती हूँ। इन्होंने इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया 77 साल, तो अगर ये ओवरनाइट पैगंबर बन गए तो ठीक है, इनको मुबारक हो। आई डोंट बिलीव और ट्रस्ट एनीवन। मैडम ये बताइएगा कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, आप समझती हैं कि ये कामयाब हो पाएंगे? और एक बहुत बड़े जो सियासी जो बसीरत वाले हैं मौलाना फजलुर रहमान जो आपकी पार्टी के सरबराह हैं, उनको मुज़ाकरात से बाहर रखा हुआ है, ये संजीदा समझती हैं मुज़ाकरात को? देखिए, जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब का आपने जिक्र किया, तो ये इशू तो बेसिकली गवर्नमेंट और पीटीआई का है। लेकिन अगर मुज़ाकरात में तमाम सियासी पार्टियों को भी अगर शामिल हाल रखा जाए
तो मुख्तलिफुल ख्याल जो अजहान है वो मिलके उसका कोई अच्छा ही सोल्यूशन दे सकते थे। अभी ये मुज़ाकरात की जो सीरियसनेस है वो डिपेंड करती है अभी इन दोनों पार्टियों की, लेकिन अभी तक जो कुछ पेशरफ्त हो रही है, या मैं उसको पेशरफ्त तो नहीं कह सकती क्योंकि खाली नशिस्तन गुफ्तन हो रही है, तो दुआ है हमारी कि इस सूरत हाल से निकला जाए और एक मुस्बत तासुर जो है दोनों पार्टियां जो है वो एक मुस्बत तासुर दें, ताकि अवाम जिस तरह तज़ब्ज़ब का शिकार है और जो तमाम चीज़ें आप देखें कि हमारे पाकिस्तान में फोकस इस इश्यूज़ पे हैं, तो उसके बाद ही हम कोई इकोनॉमी या बाकी तरफ चल सकेंगे, तो ये अच्छा होगा कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। शोला बयानी दोनों जमातों की जानिब से जारी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल ऐवान में कहा है कि ये पीटीआई संजीदा नहीं है मुज़ाकरात में, तो ये वक्त का ज़िया है, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। इतना सीनियर लीडर अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो कैसे बिल्कुल, देखेंगे? वही तो मैंने आपको कहा है कि दोनों तरफ से जो तुंदो तेज बयानात आ रहे हैं तो सीरियसनेस कम नजर आ रही है। थैंक यू। कि जुमेरात को इजलास बुलाया गया है, आप तर्जुमान भी हैं अपनी मुलाकाती कमेटी के, क्या तहरीरी डिमांड्स अब दे दी जाएंगी? जी इंशाल्लाह जुमेरात को कितने डिमांड्स होंगी आप लोगों की जानिब से? वही दो जी 9 मई 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन और रसीद आना है। तो क्या इसको एनआरओ नहीं समझा जाएगा हुकूमत की तरफ से? इस वक्त ये कि आप तहरीरी मुतालबा हमें दे रहे हैं जिस तरह माजी में नैब कवानीन के हवाले से हुआ था। मैं एनआरओ को आपको डिफाइन करता हूँ। इस वक्त एक पेपर साइन होता है, ड्राफ्ट होता है, उसके ऊपर जेल में बैठा हुआ एक आदमी रातों रात खामोशी से पेपर साइन करता है, फिर पाकिस्तान से निकल जाता है, फिर सऊदी अरब जाके खाना काबा में बैठ के हलफ देता है कि मैं आपको पेपर साइन करके नहीं आया, और फिर कुछ अरसे के बाद वो पेपर बाहर आ जाता है। इसे कहते हैं एनआरओ। अगर हम आईनी और कानूनी तरीके से ही अपने मुकदमा से बरी हो जाएंगे, दैट इज़ नॉट एनआरओ। एनआरओ की क्लियर डेफिनेशन ये है कि आप स्पेसिफिक टाइम के लिए किसी गवर्नमेंट को चलने देंगे, हमारी तरफ से ऐसी कोई गारंटी नहीं। नंबर 1। नंबर 2, हम अपना अपोजिशन का रोल आसान तरीके से प्ले करेंगे। नंबर 2 कि आप अपनी किसी सज़ा में रिलीफ डिमांड करते हैं एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए या हुकूमत को तरीक़ाकार किया, हम कोई रिलीफ नहीं मांग रहे। इमरान खान साहब और तमाम पोलिटिकल एस्पिरेंट अपने केस अदालतों में लड़के ही बाहर आएंगे। सिर्फ प्रोसिक्यूशन के किरदार के ऊपर हम डिबेट करेंगे कि पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन। ख्वाजा आसिफ ने तो कल कहा है कि पीटी गैर संजीदा है, ये टाइम का ज़िया होगा, इन मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि ज़हनी तौर पर मखबूतुल हवासी का शिकार एक शख्स जिसके शर से उसके अपने भी महफूज ना हो, उन लोगों के बारे में ये बात करे कि गैर संजीदगी का शिकार है। आपने उनकी संजीदगी कभी देखी? आपको मुज़ाकरात कामयाब नजर आ रहे हैं? अरकान पार्लियामेंट का कहना था कि मुज़ाकरात को कामयाब होना चाहिए, ये जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन साहबजादा हामिद रजा ने तो ख्वाजा आसिफ को पागल करार दे दिया, जबकि नून लीग के अरकान भी मुज़ाकरात के हवाले से अभी तक शुकूक व शुबहात का शिकार है। M2M उर्दू के लिए सदीक साजिद, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।